तो कुछ प्रेमी शिष्यों के साथ नहाने के लिए नदी पर गए। तो उन्होंने देखा कि नदी के उस किनारे एक पंडित जी 20-25 लोगों के साथ सूरज को जल चढ़ाने की विधि सिखा रहे थे। अब वो हाथ में लोटा लेकर सूरज को जल चढ़ा रहे थे। अब नानक जी ने देखा तो अपने शिष्यों से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है, वहां पर इतनी भीड़ कैसी है। तो शिष्यों ने कहा कि पता नहीं गुरुजी, कोई बात है, कोई महात्मा है वहां पर कुछ कर रहे हैं। तो नानक जी ने कहा कि चलो हम जाकर उनसे पूछते हैं। और इस किनारे से वो उस किनारे गए और पंडित जी से उन्होंने पूछा कि पंडित जी ये आप क्या कर रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि अरे महात्मा जी, मैं इन लोगों को सूरज को जल चढ़ाने की विधि सिखा रहा हूँ। तो नानक जी ने कहा कि अच्छा, ऐसे करने से क्या सूरज को जल पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो नानक जी ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ दूरी पर गए, एक बाल्टी लिए और नदी से पानी भरते थे, किनारे डालते थे, बहकर के पानी नदी में जाता था। फिर बाल्टी भरते थे, नदी से किनारे डालते थे, फिर पानी बहकर के नदी में जाता था। अब ये पंडित जी ये देखकर हैरान हो गए। उन लोगों से कहने लगे कि अरे ये महात्मा कोई पागल वागल तो नहीं, नदी से जल भरता है, किनारे डालता है, बहकर के नल पानी नदी में जाता है, तो चलो जाकर उनसे पूछते हैं। तो पंडित जी उन लोगों को लेकर नानक जी के पास आए और नानक जी से कहने लगे कि ये आप क्या कर रहे हो। तब नानक जी ने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर पर मेरी खेती है और मैं उसकी सिंचाई कर रहा हूँ। जैसे ही नानक जी ने कहा कि नदी से दूरी 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरी खेती है, मैं उसकी सिंचाई कर रहा हूँ, यानी मेरी खेती को मैं पानी दे रहा हूँ। तब उस पंडित ने नानक जी से कहा कि आप तो बड़े महात्मा लगते हो, लेकिन लगता है कि आप पागल हो गए। नानक जी ने कहा कि कैसे। कहने लगे कि अरे भाई, भला 10 किलोमीटर आपकी खेती में पानी यहाँ से जा सकता है। तब नानक जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, जब आपका जल सूरज तक जा सकता है तो क्या मेरा 10 किलोमीटर नहीं जा सकता। तो इस बात को सुनते ही सारे प्रेमी शर्मसार हो गए पंडित जी के साथ। तब उन्होंने पंडित जी से कहा कि अरे आप इनसे पैसा ले रहे हो, 2 पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन इनसे मार्गदर्शन तो सही कराओ, इनको शिक्षा तो सही दो। तुम ऐसी शिक्षा में इन्हें भटका रहे हो, इन्हें भ्रमित कर रहे हो कि जिससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे भला यहाँ से सूरज को जल चढ़ाने से उन्हें कैसे जल चढ़ सकता है। अरे हम जिस शिव जी की पूजा करते हैं, जिस शिव जी के लिए आजकल सभी लोग, दुनिया और देश के लोग पागल हो गए हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप एक लोटा जल लेकर जाती हो, उस पिंड पर चढ़ाती हो और अपने संसार की सारी मनोकामनाएं वो रखती हो। बेटे की शादी नहीं होती, बेटे की शादी नहीं होती, खेती नहीं ले जा रही, मकान नहीं बन रहा है, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, यहाँ से लेकर बच्चे को टट्टी पेशाब नहीं होती, ये सारी बातें हम शिव जी को बता रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने कभी सोचा है कि जिसकी जटा से निर्मल गंगा दिन रात बह रही है, भला वो आपके लोटे पर जल से कैसे खुश होगा। खुश होंगे। अगर शिव जी को खुश करना है तो एक लोटे जल से नहीं, अपने 2 बूंद आंसू से उन्हें प्रसन्न करो। आपके अंदर की निर्मलता अगर झलक जाएगी और 2 बूंद आंसू अगर आप उनके पिंड पर चढ़ा दोगे तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। लेकिन आज किसकी आंखों से आंसू आते हैं, किसी की आंखों से आंसू नहीं आते। गुरु महाराज ने कहा कि पहले अगर गांव में किसी गरीब के घर में या किसी दूर रिश्तेदार में कोई मर जाता था तो पूरा गांव शोक मनाता था, पूरा गांव उसके दुख में डूब जाता था। अगर आज पड़ोस में कोई मर जाता है लेकिन फिर भी उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता, दूर से लोग देखकर आगे चले जाते हैं कि भाई उनका है वो देख लेंगे। इतनी कठोरता अगर हमारे अंदर में आ गई है तो आप बताइए कि आपकी निर्मलता कहाँ चली गई, आपके अंदर की पवित्रता कहाँ चली गई। जब दया ही आपके अंदर में नहीं है तो ऐसे महात्मा आप पर दया कैसे करेंगे, देवी देवता आप पर दया कैसे करेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इस ईट पत्थरों के मंदिर में आपने जो बनाए अपने हाथों से, उनमें आपने कभी किसी मांस मुर्दे का सेवन का नैवेद्य नहीं रखा। तो आप इस मनुष्य मंदिर को जो इस ईश्वर ने बनाया है, उस खुदा ने, उस गॉड ने बनाया है, उसमें आप जो दिन रात मांस मुर्दा डाल रहे हो, तो यहाँ पर देवी देवताओं का निवास कैसे होगा। इसीलिए इस मनुष्य मंदिर को अगर आप देवता बनाना चाहते हो तो इसमें केवल और केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही नैवेद्य रखो, यानी कि इसका सेवन करो। अगर आप शुद्ध शाकाहारी सेवन करोगे भोजन, तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा हुए पानी वैसे हुए वाणी। आज मैं आपको एक मेरे परिवार की अत्यंत दुखद घटना